नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जी हाँ, कबीर की ये बातें सेहत के मामले में बिल्कुल सटीक बैठती हैं। सेहत ना मांगे मिलती है और ना ही कोई उसको उधार दे सकता है, ना ले सकता है। हेल्दी रहने के लिए सारे जतन खुद ही करने हैं और खुद ही करने पड़ेंगे। बिना मशक्कत के, बिना मेहनत के ना कोई वैद्य और ना ही कोई हकीम कोई काम नहीं करेगा, ना कोई दवा काम आएगी और ना दुआ। मतलब ये कि अगर 100 साल तक सेहतमंद रहना है हम सभी ने, लंबी उम्र तक हमें एक्टिव रहना है, तो अपना लाइफस्टाइल हेल्दी बनाना होगा। रोजाना योगाभ्यास करना होगा ताकि शरीर के सारे ऑर्गन्स एक्टिव रहें, बॉडी में टॉक्सिन्स जमा ना हो पाए, ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट रहे। लेकिन ज्योत्सना, कई बार बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि नियम से जिंदगी जीने के बावजूद बीमारियां उनको घेर लेती हैं। रोजाना वर्कआउट के बाद भी पेट पर फैट आ जाता है, शुगर बीपी से वो परेशान होते हैं, लिवर और हार्ट भी उनका साथ सही तरीके से नहीं दे रहा होता। हुसैन, तब तो उन्हें सबसे पहले अपने खाने की थाली को चेक करना चाहिए कि दरअसल जो वो खा रहे हैं, जो उनके शरीर में जा रहा है, वो क्या है, कैसा है, किस प्रपोर्शन में वो खाना खा रहे हैं। मैदा, नमक, चीनी किस मात्रा में ले रहे हैं और इसमें चावल को भी जोड़ लेते हैं। ये सब चेक करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप ज्योत्सना। अब नमक को ही ले लीजिए। WHO हर दिन 5 ग्राम नमक खाने की हिदायत देता है, जबकि देश के 100 में से 99 लोग ऐसे हैं जो इससे ज्यादा यानी 2 गुना नमक रोजाना खा रहे हैं। नतीजा ये होता है कि हाइपरटेंशन देश में एक तरह की महामारी बन चुकी है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी, ताज्जुब होगा कि शहरों में हर 3 में से 1 का बीपी हाई रहता है। मतलब ये कि खाने में सिर्फ नमक कम कर बीपी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से नमक की तरह चीनी को भी कम करके डायबिटीज से बचा जा सकता है, क्योंकि दुनिया के आधे पेशेंट्स भारत में है, सिर्फ भारत में। जब मीठे और नमकीन जहर की बात हो गई है, तो अब मोटापे की सौगात देने वाले एक तीसरे सफेद जहर यानी मैदे की भी बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से खाना टेस्टी लगता है लेकिन हेल्दी नहीं होता। वैसे भी ओबेसिटी के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है और 2025 तक तो दुनिया में हम दूसरे पायदान पर पहुंच जाएंगे। मतलब ये कि अब भी हमारे पास वक्त है और ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, कम से कम इन काउंटिंग में तो भारत को नीचे ही रहना चाहिए। सफेद नमक, सफेद चीनी, सफेद मैदे की क्वांटिटी कम करें अपने खाने में, ताकि लाइफ की क्वालिटी हम बढ़ा सकें। ठीक कह रही हो ना हुसैन? में बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और स्वामी जी आज यही हमें बताएंगे कि इन 3 सफेद जहर से हमें कैसे बचना है, इनके ऑल्टरनेटिव क्या है और इनकी वजह से जो परेशानी है उससे कैसे योगाभ्यास से लड़ा जा सकता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी। और देखो, ये जो आपने लाइफस्टाइल के बारे में बताया, एकदम सच बात है कि ये सब लाइफस्टाइल डिजीज के कारण से ही करते रहो। अब देखो, ये अक्षत है मेरे साथ। उम्र कितनी बेटा अक्षत? 18 साल। 18 साल। और वेट? अभी 162 था, अभी कम होके 155 हो गया। 162? हाँ, से 165 हो गया। पहले 155। हाँ, 155। 162 से 155 7 किलो कम कर जोरदार लिया। पहले तो ताली हो जाए इसके लिए। इस बच्चे ने हिम्मत की। मैंने इसको कहा हाँ 162, लेकिन ये हौसला वाला बच्चा है। मैंने इसको बोला है तेरा 80 किलो वजन कम करके भेजूंगा। और तुमने कितना कम किया भाई? तुम बड़े तगड़े लग रहे हो। 5 केजी बाबा जी। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार यादव। जितेंद्र यादव जी। कितना था पहले? पहले मेरा 130 था, मैं इधर 5 दिन हुआ है, अभी 125 हो गए। हेलो, 5 दिन में 5 किलो घटा लिया। हाँ? और तुमने क्या किया? 10 किलो कम किया है मैंने। 10 किलो कम किया। देखो, योग का ये प्रभाव दिख रहा है सामने। और तुमने क्या किया? मैंने 3 किलो और इंचेस गए काफी। मेरे पेट बिल्कुल ऐसा था, तो पेट और अर्थराइटिस था मेरे को, मैं चल नहीं पाती थी और डर गई थी। डॉक्टर ने कहा था बेड रेस्ट कर लो। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, ऑपरेशन कभी ना कराएं और योग ग्राम जरूर आए। माइग्रेन। क्या नाम बेटा? कशिश शर्मा। अब इसको लीज भी कराया, योग भी कराया, नशे भी कराया। ये तो मैंने कुछ का पूछा है। यहाँ सब जितने भी हैं ये, इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है और अभी भी लगे हुए हैं। और सन थेरेपी भी साथ साथ में इनकी चल रही है। और देखो, ये अब पुराने जमाने की बातें हो गई है। अब तो हमारे साथ में यहाँ पर इतना
अभी कल ही मैंने हरियाणा में गया था मैं, और वहां कद्दू की सब्जी मैंने खाई, चप्पल कद्दू बोलते हैं वहां। अब ये चप्पल कद्दू इतना स्वादिष्ट होता है खाने में, ये देखने में भी इतना सुंदर होता है। अब ये शहर वालों को तो ये नसीब ही नहीं होता कि तो कुछ ज्यादा ही छोटा है स्वामी जी। कहां से लाए ऐसे सुंदर सुंदर और इतना स्वादिष्ट भी है। देखो यहाँ सब लगे हुए हैं ना, और ये देखो छोटे तो आजकल एक एक खीरा 100-100 रुपए का देते हैं, और ये कद्दू खीरा ये सब। अब ऐसी चीजें संसार में दुर्लभ सी हो गई हैं। ऑर्गेनिक खेती करते हैं हम यहाँ पूरी। और चलो करो बेटा ये सब। ये देखो, ये ककड़ी, ये टमाटर, ये शिमला मिर्च, सब ये लौकी, ये एलोवेरा, थोड़ा अंगूर तो अभी इधर हमने नहीं किया, वैसे ये भी हो जाएगा। और इधर आज हमारी माँ बहन बेटियां जो है, भूख तो आज हमको इसलिए लगी है, आज आपने खेतों के बीच हरियाली वाली जगह चुनी है। कल एक ही बार थोड़ा सा खाया था। हाँ, और हरियाली के बीच ये माताएं बहनें जो पुराना भारत है उसकी याद दिला रही है। चकला बेलन और ये बिलोने का घी, और जो है वो पुराने समय में जैसे मिट्टी के पात्रों में साग बनाया करते थे, दाल बनाया करते थे, वो आज जो है हारा बोलते थे। वो सारी चीजों की याद हम इसलिए बीच बीच में दिलाते रहते हैं कि वापस हम अपनी जड़ों से जुड़े, प्रकृति से जुड़े, तो विकृतियों को मिटा सकते हैं। और स्वामी जी आप ये भी याद दिला रहे हैं बहुत वक्त से कि 3 सफेद जहर से बचना है, लेकिन लोग जो है वो बार बार भूलते रहते हैं, लेकिन आप बार बार याद दिलाते रहते हैं। जी मेरे भाई। तो स्वामी जी, चीनी, नमक और मैदा खाने में इनकी वजह से टेस्ट तो आता है, लेकिन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं रह जाता कि इन 3 चीजों की वजह से किस किस तरह की बीमारियां उनको शिकार कर रही हैं, उनको परेशान करेंगी आने वाले वक्त में। तो स्वामी जी आप बताइए कि जो ज़बान का मसला है टेस्ट वाला, इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, और अगर इन 3 सफ़ेद जहर का बुरा असर पड़ गया है तो फिर पूरा एक योग का पैकेज जो अलग अलग प्रॉब्लम को क्योर करे। तो योग को लाइफस्टाइल बनाएं। योग को लाइफस्टाइल बनाएंगे तो रोग आएंगे नहीं। आराम आराम से कर लें, जिससे पूरा नहीं हो पाता तो आधा ही कर ले चाहिए। तो योगिक जोगिंग के 12 पोज एक एक करके, सूर्य नमस्कार के 12 पोज, दंड बैठक से लेकर के सारी चीजें बताते हैं। अब 3 चीजों के बारे में। मीठे का विकल्प है। पहले तो सहज मिठास, इस चप्पल कद्दू में, ककड़ी में, खीरा में, सब चीजों में एक सहज मिठास होता है। जितना हो सके प्राकृतिक चीजों को अपनाएं। गेहूं का, चावल का भी, और वो भी जो ऑर्गेनिक तरीके से पैदा किया जाते हैं, उनमें तो एक बहुत ही अच्छा वाला स्वाद होता है। तो मीठे का विकल्प है। एक तो नेचुरल मीठा खाएं। फ्रूट्स में कोई मीठा कम होता है क्या? और आजकल तो नेचुरल स्वीटनर के तौर पर खजूर का और अंजीर का प्रयोग हो रहा है, और इसका प्रचलन अब बढ़ता ही जा रहा है। बाकी गुड़ है, शक्कर है, हनी है, ये भी थोड़ी मात्रा में ले। वो अति सर्वत्र वर्जित। घी बहुत अच्छा होता है, लेकिन कोई 100-200 ग्राम घी थोड़ी ना रोज खाएंगे। तो चीजों में हमें मर्यादा भी रखनी है। खैर, मीठे का विकल्प मैंने बताया। ऐसे ही चीनी का विकल्प के साथ साथ अब मैदा का विकल्प तो जो है चोकर वाला, हाई फाइबर वाला जो आटा है, मोटे अनाज है, जैसा हम बार बार खाते हैं वैसे ही हमारा टेस्ट डेवलप हो जाता है। और जहां तक नमक की बात, आपने 5 ग्राम WHO का मानक बताया, मैं तो 3 ग्राम वाला हूं, और मैंने स्वयं वर्षों तक नमक नहीं खाया, सेंधा नमक भी नहीं खाया। और मैं ऐसे महापुरुषों को, साधु संतों को, योगियों को जानता हूं जो जीवन भर नमक नहीं खाते और उनमें कोई डेफिशिएंसी नहीं है। जबकि नमक खाने वाले बीपी से लेकर के, किडनी फेलियर से लेके, स्किन प्रॉब्लम से लेकर के, न जाने कितने कितने रोगों से पीड़ित होते हैं। तो सेंधा नमक उसका विकल्प होते हुए भी मैं तो कहूंगा 3-4 ग्राम ही पर्याप्त है। 500 आपने अधिकतम बता दिया। और जो साग सब्जी आदि खाते हैं उनको नेचुरल सोल्ट मिल जाता है साग सब्जियों से। पालक है, मेथी है, बथुआ है, चौलाई है, इनमें और जितनी भी हरी सब्जियां, इनमें नेचुरल साल्ट होता है अपने आप ही।
लंबे लंबे श्वास ऐसे। लेकिन स्वामी जी आयोडीन के चक्कर में लोगों ने खूब भर भर के नमक खाया खा लें, हरी सब्जियां ले लें, उनमें ये आयोडीन के नाम पर तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। टनों नमक के अंदर 2-4 बूंद छिड़क देते हैं और आयोडाइज्ड नमक लिख करके और लोगों से ठगी करते हैं। ये सब मामला क्योंकि हमको पता है, हम जानते हैं पूरा ये कैसे चीजों की ब्रांडिंग होती है और कैसे लेबलिंग होती है और कैसे सरकार के नियम बनते हैं और उसकी धज्जियां उड़ाते हैं लोग। तो इसमें कोई जरूरत नहीं है। आप सेंधा नमक खाएंगे अच्छा तो स्वामी जी देखिए, आपसे बेहतर कौन जानता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हम यानी इंडिया टीवी उपचार के साथ साथ समाचार भी हम दर्शकों का पहुंचाते हैं। तो एक अपडेट है देवघर से, वो जरा दर्शकों को बता दें स्वामी जी। झारखंड के देवघर से एक बड़ी खबर है, रोपवे हादसे से जुड़ा ये अपडेट है। खबर राहत देने वाली है। लगातार चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में आज सुबह से रोपवे की ट्रॉली में फंसे 4 और लोगों को अब तक बचा लिया गया है। अभी भी 11 लोग ट्रॉली में फंसे हैं और हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि इन सब लोगों को जल्द से जल्द वहां से नीचे उतार लिया जाए, उनकी जिंदगी बचा ली जाए। झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे में आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे दिन लगातार जारी है और वहां की ये ताजा तस्वीरें में स्वामी जी स्क्रीन पर हैं। की तरह सेवा कर रहे हैं हमारे लोग वहां पर, मिलिट्री के, पैरा मिलिट्री के, जहां भी उनको मौका मिलता है। अब ये थोड़ा सा आफत लग रही है शुरू में तो अक्षय को, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता। ये बालक लगा रहता है जिनसे जितना बन पाए। अब 162 से इसने यात्रा शुरू करके, ये बढ़ाया कैसे था अक्षत इतना ज्यादा? बाहर का खा पी के, बताना जरा, जिससे कि दूसरे लोग बच जाएं। बाहर का खा पी के, बाहर का क्या क्या खा पिया तो बता। यही मैगी, पिज्जा, बर्गर। मैगी, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक भी पिया? हाँ, कोल्ड ड्रिंक भी कितना सब पी लेते थे एक बार? दिन का छोटा 20 वाला बॉटल। अच्छा डेली का काम था? हाँ मतलब वही। हाँ मतलब और फिर अब लग रहा है कि फिर ये इतनी दिन तक, मतलब जैसे 100 किलो तक हुआ है, बैठो 100 किलो रख दो सर, माइक रख दो। जब 100 किलो हुआ तभी क्यों नहीं शुरू कर दिया? 162 तक इंतजार क्यों किया बेटा? तब घर पे धीरे धीरे करता था, फिर कम होता था, फिर बढ़ जाता था। अच्छा, धीरे धीरे चल रहा था कार्यक्रम। तो देखो धीरे धीरे करके 162 तक पहुंच गए। लेकिन स्वामी जी बर्गर पिज्जा का मोह ही ऐसा है, वो छूटे छूटेगा। मीठा खाएंगे, बहुत ज्यादा शुगर। अच्छा, बर्गर पिज्जा का ना एक कड़क सी रोटी बनाओ, उस कड़क सी रोटी के ऊपर हाँ कड़क सी रोटी बनाओ, कड़क रोटी बनाओ और उसके ऊपर मक्खन डालो और फिर थोड़ा सा ये थोड़ी साग सब्जियां भी डाल दो। थोड़ा जिनको मेरे जैसे थोड़े से मजबूत से हो, थोड़ा उसमें चीज भी डाल सकते हो। तो बाजरे की रोटी या मल्टीग्रेन की रोटी हो या मकई की रोटी हो और उस पर थोड़ा मक्खन डाल के खा लो, ये बर्गर का पिज्जा का विकल्प है। हाँ, उससे भी टेस्टी है। तो कड़क सी रोटी होनी चाहिए और उसके ऊपर फिर मक्खन हो, तो फिर कहाँ जरूरत है ये बर्गर पिज्जा की। तो ये हम भारतीय विकल्प भी बताते रहते हैं। और ऐसे ही अब जो है आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम की तरह दही खाओ, दही के अंदर थोड़ा सा शहद मिला लो और थोड़ा उसको टेस्टी बनाना है दही को, तो उसके अंदर थोड़ा सा अंगूर मिला दो, थोड़ा संतरा मिला दो, फ्रूट्स के पल्स मिला दो, कितना टेस्टी लगता है। आइसक्रीम खाना जरूरी है। और मेरे से कहते बाबा जी बाकी तो सब आपने लॉन्च कर दिया, आइसक्रीम जरूर लॉन्च करो। ज्यादा ठंडा और ज्यादा गर्म वो ही मोटापा बढ़ा देता है, उसी से थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो ये मोटापा के 2 अभ्यास भी बता दिए। अब 3 अभ्यास और बचते हैं। उधर पैर करके कर, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अब ये अक्षत को देख करके ना बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी और ये बच्चा मस्त है, बुरा नहीं मानता। सीधे लेट जा, सीधे लेट के अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये कर, ये वाला कर, एक एक पैर से, एक एक। अब चलो सब सीधे लेट जाओ। हाँ, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। अब जो तगड़े हैं वो तो एक एक से ही कर पाएंगे।
अच्छा स्वामी जी, थोड़े देखिए कमजोर आपने से नमक प्राणी के है मेरी तरह ऑल्टरनेटिव से, के बारे में बात कर ली। ये दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, अर्धलासन, पादवृत्तासन। अब एक एक करके दो जो जहर और हैं उनकी भी बात करते हैं और जो बीमारियां अलग अलग होती हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। चीनी का ऑल्टरनेट क्या है स्वामी जी? और कम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से शुगर, शरीर में जो शुगर का लेवल है वो हाई हो जाता है, तो चीनी का ऑप्शन क्या है, एक तो ये समझाइए। और डायबिटीज़ जैसी बीमारी जिसको हो गई है, उसके लिए योगाभ्यास कौन कौन से करने हैं, और जो बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं उन्हें क्या एहतियात बरतना है? जो बॉर्डर लाइन पर है ना उनको एक तो देखो, ये मंडूकासन और पवन मुक्तासन, मात्र 2 आसन तो सभी कर सकते हैं, और 2 प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम। मधुनाशिनी खाली पेट, मधुग्रिट खाने के बाद और मल्टीग्रेन आटा लें, मल्टीग्रेन दलिया खाएं, और रोज कपालभाति के साथ 10 मिनट का मंडूकासन और 10 मिनट पवन मुक्तासन कर लो, डायबिटीज भी ठीक। और चीनी का विकल्प मैंने कहा, गुड़ है, शक्कर है, हनी है, नेचुरल फ्रूट्स हैं, और हर चीज का विकल्प हमने बताया हुआ है। और यानी बर्गर सुबह का की पिज्जा चाय का में विकल्प मैं चीनी की बता बजाय रहा था, गुड़ जैसे डालना मैंने है। बोला कड़क रोटी, अब माता ने इतनी बढ़िया कड़क रोटी बनाई है जी। हाँ, गुड़, शक्कर और हनी। और देखो, ये तो मैंने कल से ठीक से खाया नहीं था, मैया ने बढ़िया रोटी बनाई। कठा से है मैया? हाँ, राजस्थान रही है, राजस्थान रही हमारी माता जी भी है। अब जो ऐसे ये मक्खन के साथ रोटी खाएंगे, हाँ, 1 नंबर बनाया। अभी योग करना है ना, इसलिए एक ही ग्रास खाया, बाकी बाद में खाएंगे। ले जाओ। अक्षत का तो मन नहीं कर रहा स्वामी जी, पूछ लीजिए। मन तो कर रहा है इसका। तो ये मंडूकासन, इसका सिलेबस पूरा होने के बाद खिलाएंगे। हाँ, मोटापा वाले घी खा सकते हैं 2 चम्मच, लेकिन बाकी फिर बर्गर, पिज्जा, अड़गम शड़गम नहीं खाना। मंडूकासन, पवन मुक्तासन और मधुरासन, मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और खजूर खाएं, अंजीर खाएं, मुनक्का खाएं थोड़ा थोड़ा। और ये जो है पवन मुक्तासन 10 मिनट तक कपालभाति के साथ। ये बड़ा जबरदस्त है। मात्र 2 ही आसन कर लें तो भी, और बाकी जो कर सकें तो अर्धमत्स्येंद्रासन है, वक्रासन है, गोमुखासन है, योग मुद्रासन है, उत्तान पादासन है, नौकासन है, सेतुबंध है, सर्वांगासन, हलासन है। हाँ? वो तो जितना कर सकें। चक्की आसन कर, चक्की घुमा, ऐसे नहीं, चलो द्विचक्री का आसन, साइकिलिंग। हाँ, ये बड़ा अच्छा लगता है, तेरे को ऐसे 1000 बार घुमाना है बस। और धूप में करो तो जल्दी वेट कम हो जाएगा। तो ये डायबिटीज के लिए ऐसे अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ऐसे इतना कर ले जो कर सके। वो योग मुद्रासन भी बहुत अच्छा होता है, पद्मासन में बैठ के और आगे झुक गए। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय करके हमने लोगों को नॉन डायबिटिक कर दिया है। देखो, एक बात कह करके फिर आगे आप अपना प्रश्न ले लें। एक संगठित झूठ पूरी दुनिया में बोला जा रहा है कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज ये ठीक नहीं होती। हो सकता वो अपनी जगह ठीक हो, क्योंकि वो योग करते ही नहीं। तो जो योग नहीं करेंगे उनकी कभी ठीक नहीं होगी। जो योग करेंगे और जैसे हम जड़ी बूटियों का उपयोग बताते वैसे उपयोग करेंगे, निसर्ग के, प्रकृति के साथ जिएंगे, उनकी ये सारी बीमारियां क्योर होती हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया में संगठित रूप से, चाहे वो मैं जिनको कभी कभी थोड़ा सा आक्रोश में मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया बोल देता हूं, पूरी दुनिया के मेडिकल साइंस और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर के जो नहीं कर पाए वो हमने पिछले 2 वर्षों में इंडिया टीवी के माध्यम से कर दिया। करोड़ों लोगों का भ्रम मिटा दिया। और सब अब ये मंडूकासन, योग मुद्रासन जो 10-10 मिनट कपालभाति के साथ कर रहे हो, बाद में अनुलोम विलोम कर रहे हो, नॉन डायबिटिक हो गए, उनका बीपी ठीक हो गया। कपालभाति के साथ उज्जाई कर लिया, सिंहासन कर लिया, उनका थायराइड ठीक हो गया, पॉइंट भी दबा लिया।
ये शुगर के लिए पॉइंट है, ये थायराइड के लिए पॉइंट है, ये स्ट्रेस के लिए पॉइंट है, ये आँख कान के लिए पॉइंट है। लोग कहते हैं जिंदगी भर चश्मा नहीं छूटता, अब इसका चश्मा भी छुड़ाएंगे। अब इसको अभी तो मेदोहर और त्रिफला, गुग्गोल, गोधन, अर्क आदि खिला रहे हैं, अश्वगंधा के पत्ते, अब आई ग्रीट भी खिलाएंगे तो इसका चश्मा भी उतारेंगे। तो ये सारी बीमारियां कंट्रोल ही नहीं क्योर होती हैं, जड़मूल से दूर होती हैं। और यदि ऑर्गेनिक खेती की ओर आ जाए हिंदुस्तान, जैसे हम यहाँ देखो चारों तरफ, मेरे यहाँ दाएं तरफ बाएं तरफ, उधर भी दिखा रहे चंदू मामा, हरियाली ही हरियाली है। इधर से पूरा ये देखो खेत से लेके उधर आगे सारी साग सब्जियां सलाद, ऐसा यहाँ तो आधी बीमारी तो ये चीजें देख करके ही दूर हो जाती है। ऐसा हिंदुस्तान वापस इस ऑर्गेनिक का एग्रीकल्चर की तरफ लौट आएगा। खाने पीने का ये जहर, ये फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ऊपर से फिर मिलावट, एडल्टेशन, फिर इतना पोल्यूशन, इससे हिंदुस्तान बच जाएगा तो कहाँ कोई रोग होगा। मैंने तो गांव में, आज आप बोलते हैं 3 में से जो है 2 आदमियों को बीपी हो गया शहरों में, हमने बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस ये गांव में देखा ही नहीं था। 100 साल लोग जिया करते थे। बिल्कुल स्वामी जी, और जैसा कि आप बता भी रहे हैं, अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। ज्यादातर रोग तो अगर खाने पीने में कंट्रोल किया जाए और सही खाना खाया जाए, उसी से ठीक हो जाएंगे। अब चीनी के बाद अगला नंबर आता है नमक का। नमक की मात्रा शरीर में ज्यादा होने से हाइपोटेंशन की परेशानी हो सकती है, नसों को कमजोर तो करती है ही, दिल पर भी इसका असर होता है और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में ब्लड प्रेशर कैसे नॉर्मल रखें और खाने में कौन से नमक का कितनी मात्रा में इस्तेमाल करें? देखो, एक तो लौकी रखी हुई है यहाँ, ककड़ी है, खीरा है, टमाटर है, ये तो सलाद लें। कद्दू का जूस पिए, लौकी का जूस पिए, और लौकी के जूस में थोड़ा सा धनिया, पुदीना और थोड़ा नींबू डाल के पी सकते हो। इतना स्वादिष्ट लगता है, उसके बराबर कोई दूसरा जूस है ही नहीं। दूसरी बात, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ जाए तो मुक्तावटी या बीपी ग्रिड 2-2 गोली खिला देते हैं। मेदा क्वाथ का पानी भी पिला देते हैं, सौंफ का पानी पिला देते हैं, मिट्टी पट्टी भी पेट पे रखते हैं, वाटर थेरापी, मड थेरापी, ज़्यादा देर तक पानी से स्नान करवाते हैं, सिरोधारा करा देते हैं, पानी से ऐसे फव्वारे के नीचे बैठा देते हैं। आजकल लोगों के हर घर के अंदर भी जो है ये शावर लगा हुआ है। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम और शीतली शीतकारी, ये तो इसका यौगिक उपाय है। वाटर थेरापी, मड थेरापी, ये इसका नेचुरोपैथी का उपाय है। ये लौकी का जूस तो रामबाण है, 2 टाइम पी ले। पहले ही दिन से मैं बीपी की दवाइयां बंद कर देता हूं। और जेनेटिक बीपी, आप में से तो किसी को बीपी नहीं था? 1, 2, 3, 4, और अभी क्या हाल है? अब सबका नॉर्मल आ गया। 5 के लिए ताली बजा दो। अब यही प्रमाण है, 5 खड़े हो जाओ यही। ये देखो, इसको भी बीपी था, छोटी बिटिया को भी, बड़ी बिटिया को भी, भाई साहब को भी, और इन्हें तो जो है वो बीपी के ठीक होने के साथ साथ तंबाकू और शराब दोनों चीजें भी छोड़ दी। चलो, जोरदार अभिनंदन है। और किसी को जेनेटिक तो नहीं था माता पिता से, इसको जेनेटिक था, किसी दवा से भी कंट्रोल नहीं आ रहा था। 3 गोली बीपी की खाती थी। किससे आया? माँ से आया था कि सबको था, माता पिता, दादा दादी, बुआ, सबको था। अरे राम राम राम, पूरे कुनबे को। और अब कितना आ गया? अब पहली बार योगग्राम में आके मेरा 128 और 78 आया है। क्या बात है, 128 और 78 पहली बार। नहीं तो कितना रहता था दवा खा के? दवा खा के भी 140 और 90 रहता लो, था। क्या नाम है? राशि। कहाँ से हो? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। चलो, बहुत आशीर्वाद। ये अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी करो सब, ओम और शीतल शीतल। अच्छा स्वामी जी, देखिए चीनी नमक की बात हो गई है ज्योत्सना जी। और अब एक तीसरा जहर है जिसका नाम है मैदा। इसने ऑयल के साथ मिलकर के, तेल के साथ मिलकर के जो कॉम्बिनेशन तैयार किया ना स्वामी जी, बहुत नुकसानदेह है। और इसका असर सबसे ज्यादा लीवर और इंटेस्टाइन पर पड़ता है, और फिर फैटी लीवर की परेशानी होती है, अल्सर की बीमारी भी ये देता है। तो इस स्वाद से, जो स्वाद का ये चक्कर है, मैदे के स्वाद के चक्कर में जो साथ में बीमारियां आ रही हैं, इससे कैसे खुद को बचाना है, और मैदे का ऑप्शन ऑल्टरनेट क्या है? चक्के आसन करें। देखो, मैदा का ऑप्शन तो
मोटा आटा जिसको सूजी कहते हैं वही है। अब सूजी से बना ले जो भी व्यंजन बनाने हैं, लेकिन लोगों को आदत पड़ी हुई। मैं आपको एकदम अपनी आप बीती बता रहा हूँ। 7-8 दिन पहले की बात है, एक बहन बहुत प्यार से बोली जी मैं अपने हाथ से बना के लाई हूँ और आपको जरूर खाना है। मैंने खाया। उसको बोलते हैं मठरी। और मठरी खा के मेरी गाड़ी पटरी से उतर गई। मैं स्वस्थ आदमी और मेरे को गैस बन गई ऊपर से भी और नीचे से भी निकलने लगा। अरे मैंने कहा जब मेरा जैसा योगी को भी गैस बन गई, बाकी अक्षत जैसा खाएगा तो मटरी खा करके तो इसकी गाड़ी पटरी से जरूर उठेगी। तो क्या करना, मैदा की जगह सूजी का इस्तेमाल करो। और ब्रान पहले चोकर डांगरों को खिला दिया करते। अभी आजकल आटा कैसा खरीदते हैं, ये हाई फाइबर आटा है, महंगा है। और आजकल तो चोकर अलग से बिकता है और आटे से महंगा बिकता है। वैसे आजकल गेहूं महंगा हो गया यूक्रेन रशिया के युद्ध के चक्कर में। चोकर पहली बार मैं देख रहा हूं 25 रुपए किलो चोकर बिक रहा है। कितना? 25। तो चोकर का दलिया खाते हैं आजकल तो लोग, चोकर का ही दलिया बना करके खाते हैं। तो भाई चोकर हाई फाइबर वाला आटा है, खाया करें। जैसे मैया जो है रोटी बना रही है तो आज तुम्हारी सेवा पूरी कबूल हो गई है। देखो तो हाई फाइबर वाला ही और मल्टीग्रेन और मैं तो कहूंगा मिलेट्स को खाना चाहिए। अब WHO से लेकर के दुनिया की बड़ी संस्थाओं ने और बड़े जितने भी आरोग्य के क्षेत्र में हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं सब ने अभी 2022-23 को ये मोटे अनाजों का वर्ष, मिलेट्स का ईयर बनाने का संकल्प लिया हुआ है। तो सब लोग मिलेट्स खाएं, मोटे अनाज खाएं। और ये इसीलिए हमने आज पूरा यहां पर भी देखो, जो मोटे अनाज बाजार में नहीं मिलते थे, हमने रागी से लेके जवार से लेकर के और सारे ये और उसका चीनी का विकल्प खांड से लेकर के और राइस ब्रान जो है ऑयल उससे बनाते थे। हमने ब्रान वाला राइस भी, ब्राउन राइस, ऐसे ये नवरत्न आटा, ये अच्छी अच्छी चीजें इसलिए रखी हुई हैं आज। ये प्रदर्शनी के लिए नहीं, ये बताने के लिए रखी हुई है कि वापस अपनी जड़ों से जुड़ो और मल्टीग्रेन आटा शुरू करो। मैं 3 चीजें बोल के अपनी बात पूरी कर रहा हूं। एक जैसा तेल नहीं, रसोई में कम से कम 5-7 तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, जितने भी वर्जिन ऑयल हैं सबसे अच्छे हो। घी सबसे अच्छा है, 3 नंबर पर आता है फिजिकल रिफाइंड, 4थे पर आता है रिफाइंड ऑयल। एक जैसा तेल नहीं, सब तरह के तेल। एक जैसा अनाज नहीं, सब तरह के अनाज। एक जैसी दालें नहीं, बहुत तरह की दालें। एक जैसी सब्जियां नहीं, अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियां। ऐसे थोड़ा थोड़ा हम चेंज लाके आए। एक जैसा नाश्ता रोज, खास करके जो पंजाबी परिवार होते हैं ना, आलू का पराठा और फिर प्याज का पराठा और फिर वो उसका भी पनीर का, फिर ऊपर से मटर और ऊपर से बटर डाल के खाते रहे, दिन भर पटर पटर करते रहते हैं। तो इस चीज से हमें बचाना पड़ेगा। एक जैसा नाश्ता, एक जैसा दोपहर का खाना, एक जैसा शाम का खाना। थोड़ा चेंज लाओ लाइफ में। अब चेंज लाने के लिए क्या करते हैं, फिर इधर उधर के ड्रामा करते हैं, इधर उधर हांडने फिरने घूमने जाते हैं। अरे घर में ही इतने चेंज ला करके आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। बटरफ्लाई करो। ठीक है स्वामी जी, तो अब छोटे छोटे चेंज लेके आए हैं अपने रसोई में, अपने किचन में, अपनी जिंदगी में। अब जी बहुत मेरे सारे भाई लोग हुसैन, इंतजार कर रहे हैं स्वामी जी कि आप उनके सवालों के जवाब दें। वो तमाम लोगों ने सवाल हम तक सोशल मीडिया के जरिए, मेल के जरिए पहुंचाए हैं। और पहला सवाल महेश का है। 21 साल के हैं, पिछले 4 साल से डायबिटीज से परेशान है और इंसुलिन भी उनको लेनी पड़ती है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। इंसुलिन महेश जी से लेकर के सब लोगों की, छोटे के लोगों में गलत फहमी है कि इंसुलिन छूटती नहीं। मधुनाशिनी खाली पेट 2-2 गोली मधुग्रिट खाने के बाद ले ले। खीरा, करेला, टमाटर उसमें हो सके तो गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, कुटकी, चिरायता, ये भी थोड़ा उसमें साथ में मिला ले, जूस पे ले। और अंदर से बहुत ही ज्यादा शरीर कमजोर हो गया है तो थोड़ा सा इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड और ले ले। और मिट्टी पट्टी भी पेट पे रख लें। वाटर थेरापी, मड थेरापी भी थोड़ा कर लेंगे तो महेश जी नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। मंडूक आसन, पवन मुक्तासन, जो हमने 2 आसन बताए थे कपाल भाती के साथ, जरूर करें।
देखो, लीवर, किडनी, हार्ट, पेनक्रियाज, आंखें, कान, ये इनकी शक्ति क्षीण होने पर इनको रिजुविनेट किया जा सकता है। ये हमने करके बताया। अगला प्रश्न और ले लो आप। इस गलत फहमी से हमें देश को बाहर निकालना है कि एक बार शरीर कमजोर पड़ गया, ढह गया, तो वापस उभरेगा नहीं। बिल्कुल। स्वामी जी, अगला सवाल शगुन का है। उम्र शगुन की 25 साल है और वजन है 102 किलोग्राम। अब योग से 10 किलो वजन कम किया है, लेकिन अब वजन कम नहीं हो पा रहा है, मतलब स्टैग्नेंट हो गया है। तो उपाय आपसे जानना चाह रही हैं शगुन। तो ये है शगुन के लिए बता देते हैं। और ज्योत्सना जी, औरों को भी बहुतों को ऐसी समस्या है कि वेट स्टक हो गया, अब नीचे नहीं गिर रहा है। तो मैं 10 छोटे छोटे उपाय बता देता हूं मात्र 1 मिनट के अंदर। अश्वगंधा के पत्ते 5 पत्ते सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लें। सुबह उठ करके गोधन अर्घ के साथ मेदोहर वटी ले लें। खाने के बाद त्रिफला, गुग्गल और वेट गो ले लें। और पीने में कॉन्स्टिपेशन रहता तो सर्वकल्प, कायाकल्प अथवा अभयारिष्ट पी लें। वेट कम करने के लिए थोड़े दिन नमक, मीठा, घी बंद कर दें। शाक, सब्जियां, फल यही ज्यादा नहीं, लौकी कल्प कर लें तो और ज्यादा अच्छा है। और फिर जो योगाभ्यास अभी शुरू से हम बता रहे थे, 5 अभ्यास ही मात्र कर ले, जैसे अक्षत कर रहा था। स्थित कोणासन, चक्की आसन, और सीधे लेट करके फिर अर्धलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्री का आसन। ये इतने से उपाय कर लेते हैं। और जब भी हो सके तो मैंने कहा लौकी कल्प ही कर लें। और गर्म पानी पिए, ठंडा पानी पीना बंद कर दें। छोटे छोटे उपाय करेंगे तो शगुन का वेट सीधा 70 पर 65 पर आ जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं है। वजन चाहे कि जितना बढ़ जाए, बस एक बार जो बताया है उसको डेडिकेशन के साथ फॉलो करना है। बीच में लापरवाही नहीं कर। कुछ लोग वजन घटा लेते हैं फिर बढ़ा लेते हैं, जैसे घर में कर रहा था अक्षत। अब इसको मैंने यहाँ अपने गेट पर बोल दिया, योगग्राम के गेट पर, जब तक अक्षत नाम का प्राणी 70 किलो का ना हो जाए तब तक उसको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। तो एक बार थोड़ा हिम्मत करके लगना पड़ता है। अच्छा स्वामी जी, अगला सवाल ले लेते हैं। तो शगुन का के लिए भी जी अगला ले लो। शगुन के लिए शगुन ये भी है कि वो रोजाना इंडिया टीवी देखती रहे। अगला सवाल हर्ष वीरानी का है। उनकी माता जी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पैरों में सूजन हो गई है, और इस परेशानी से अब उनके लिए क्या उपाय है बचने का? आर्थराइटिस के लिए तो मेरे भाई जबरदस्त है। गोधन, अर्क और गोखरू का पानी सुबह सुबह पी ले। कितना भयंकर आर्थराइटिस हो। इसको डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था, जो राशि बता रही थी, खड़ी हो। इसका फिर पति भी बोला अब तेरे को जो भी 4-5 लाख रुपए लगते हैं लगा ले भाई। इसके बेटे ने भी बोला माँ करवा ले, क्यों दुखी हो रही है, लेकिन इसने करवाया नहीं। अब घुटनों का क्या हाल है तेरा? अब मैं चल पा रही हूँ। सबसे बड़ा तो विश्वास ये आया कि यहाँ आके मेरा जो दिल में बैठ गया था ना कि मैं चल नहीं पाऊंगी, अब चल के दिखा। अब मैं चल रही हूँ, बहुत बढ़िया। हाँ, अब बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी चलती थी, अब एकदम सीधी चल रही हूँ। हाँ, ये तो जमीन तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। इधर मिट्टी में चल के दिखा, पैर घुसेंगे थोड़े। हाँ जी। तो ये देखो, अब ये चल रही है कुटर कुटर। तो अब ये खुश है। हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे क्योंकि ये कह रही है लीच भी बहुत अच्छा फायदा करती है। इसके अंदर जानो बस्सी भी बहुत फायदा करती है। खाली पेट पीडानिल गोल्ड, और खाने के बाद ऑर्थोग्रिल उल्टा भी चलती है। हाँ। अरे राम राम राम, जरा पीछे गिर मत जाइयो। नहीं। और मेरे ऊपर तो कतई मत गिरियो। चलो। और ऐसे ही सब खुश रहे। स्वामी जी, इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है। अच्छा स्वामी जी, 3 सफेद जहर से बचने के थी, मैंने कहा कहीं आकर के मेरे तक ना पहुंच जाए। हाँ, स्वामी जी, 3 सफेद जहर से बचना कैसे, उसके तमाम उपाय आपने बता दीजिए। उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के लिए आपने योगाभ्यास भी बता दिया। अब पाक शास्त्र में आज ऐसा क्या है? आज आपने काफी तैयारी भी की हुई है पाक शास्त्र की। तो देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है, एक कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम कर लो। देखो, आज इन बहनों ने बहुत अच्छी तैयारी की है और इसके लिए इनका अभिनंदन करते हैं। तो क्या अपना तैयारी की है बहन? हाँ, गाय का घी, गाय के घी से तड़का लगाने के लिए थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अदरक डालो, थोड़ा अदरक, थोड़ा सा प्याज भी, और लहसुन प्याज, ये बढ़िया चीजें होती है खाने के लिए। लहसुन प्याज भी डाल दिया। हाँ, जो वैष्णव है न खाए तो कोई बात नहीं। और थोड़ा सा फिर टमाटर भी डाल दो, और फिर हरी मिर्च थोड़ी सी डालनी, ज्यादा तो फिर नहीं तो खटपट होगी। हाँ, और फिर
अब दाल इसमें छोंक करके जब खाएंगे, ओहो हो, और फिर इधर से, क्या नाम है बेटी तुम्हारा, मैया, क्या नाम है, निर्मला, और मंजुला ने तो बहुत बढ़िया रोटी बनाई, और बेलने वाली भी अच्छी, क्या नाम है, कविता, और ज्योति। इन्होंने बहुत बढ़िया साजो सामान तैयार कर रखा है। तो ऐसे वापस हंडिया में छोंके और छोंक दे। स्वामी जी, आप देखिए कि क्या क्या तैयार हुआ है। तब तक हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। और कमर घुटने में अकड़न और पेन, कम उम्र में जोड़ों का दर्द बना टेंशन, हार्ट लीवर के लिए खतरनाक है गठिया, कौन से 12 योगाभ्यास से मजबूत होंगी हड्डियां, योग गुरु के 10 नेचुरल उपाय से बगैर सर्जरी होगी आर्थराइटिस की छुट्टी। अगर आप भी जॉइंट्स पेन से परेशान हैं तो हमारा कल का ये खास कार्यक्रम आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, सुबह 8 बजे। स्वामी जी, तो देखो सब चीजें तो तैयार हो गई। अब ये हिंगबस्टक और लवण भास्कर चूर्ण इतने बढ़िया हैं, इसको डाल करके और रोटी के साथ फिर ये छाछ खा ले, इससे इतना जबरदस्त पोषण मिलेगा। इसके सामने सारा जंक फूड, फास्ट फूड सब फीका है। तो मेरा सबसे यही आह्वान, आओ चलिए स्वामी जी, हम देख के यहीं से उसका गांव की ओर लौटो, आनंद ले रहे हैं, खेत खलियानों की ओर लौटो। और अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। ऐसे आनंद लेते रहो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।